देखिए, आज हम लोग का टॉपिक है sp3d3 प्रसंकरण। इस प्रसंकरण का जिक्र आपके एनसीईआरटी के 11th बुक में नहीं है। सिंपली माना जाता है कि लास्ट sp3d2 तक की पढ़ाई होती है, बट हाइब्रिडाइजेशन या प्रसंकरण का अंतिम है sp3d3। इसमें 7 प्रसंकरित ऑर्बिटल्स बनते हैं। बिल्कुल बैक की तरफ, पिछले क्लास की तरफ समझ सकते हैं कि जब किसी परमाणु का s ऑर्बिटल p के तीनों और d के तीनों dx y dy z और dx z, डी के तीन ऑर्बिटल से और पी के तीनों से मिलकर के जब कंप्लीटली मिक्सअप होते हैं, मिश्रित होते हैं और जो ऑर्बिटल्स बनाते हैं, तो चूंकि 7 मिक्सअप हुए तो बंधन कोण के साथ इनका ऑर्बिटल, इनकी आकृति भी पहले की अपेक्षा बदल जाएगी। यहां हम लिखेंगे कि जब sp3d3 प्रसंकरित होगा तो उसमें कुल 7 प्रसंकरित ऑर्बिटल्स बनेंगे। बंधन कोण यहाँ दो प्रकार का होगा, एक 90 डिग्री का जो परपेंडिकुलर होगा दोनों, अब बाकी आप 360 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 72 डिग्री आएगा। यानी कि इस मॉलिक्यूल में दो तरह के बॉन्ड एंगल मिलेंगे आपको, एक 72 डिग्री जो वन प्लेन में है, एक 90 डिग्री का होगा जो परपेंडिकुलर होगा उस पेंटागोनल प्लेन पे, है ना। क्लियर है? हम लोग समझ सकते हैं क्या कि जब किसी परमाणु का s ऑर्बिटल्स उसके p के तीनों और d के तीन dxy dxz dyz से पूर्णतः मिश्रित होकर 7 ऑर्बिटल्स बनाते हैं, तो उसको हम लोग sp3d3 प्रसंकरण कहते हैं। इसकी विशेषताएं यदि हम लिखना चाहें, देखिए, पहला, इससे 7 प्रसंकरित ऑर्बिटल्स बनेंगे। दूसरा, इसका देखिए, इसका बंधन कोण 90 डिग्री और 72 डिग्री का होगा। तीसरा, sp3d3 प्रसंकरित ऑर्बिटल्स की आकृति हम लिख सकते हैं पंचकोणीय। देखिए, पंचकोणीय द्विशीर्षाकार, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको पेंटागोनल बाई पिरामिड होता है। इसका इसका अच्छा एग्जांपल है IF7, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। अब देखिए, आयोडीन के रिस्पेक्ट में देखें तो आयोडीन का 53 होते हैं, हम लास्ट लिखते हैं 5s2 5p 5 5d खाली है, 5s2 5 और 5d खाली है। अब देखिए यहाँ पे 5s2 2 इलेक्ट्रॉन, 5p में इस पे 5 इलेक्ट्रॉन है, d पूरा खाली है, सामान्य अवस्था। जब एक्साइट हुआ तो इसका एक पेड़ कूद के चला गया डी में, इसका भी और पी का भी दोनों। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 3 अनपेड चले गए। और ये मिक्सअप हो जाएंगे टोटल, तो 7 प्रसंकरित, 1 2 3 4 5 6 7 प्रसंकरित ऑर्बिटल्स बनेंगे इससे ना। अब इसका शेप जो हम बनाना चाहें, देखिए, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो एक पेंटागोन बनाया जाए, देखिए, बीच में आई होता है, ये पांचों एंगल से यहाँ पे इस तरह से एफ जुड़े हुए हैं। अब यही समझिएगा, जो प्लेन था टोटल 360 का था और उसको 5 पार्ट में डिवाइड किए, क्योंकि 5 एक ही प्लेन में फ्लोरीन अटैच्ड है, तो ये जो एंगल होगा ये 72 डिग्री का होगा। हर एंगल यहाँ पे 72 का होगा। बट जो दो और फ्लोरीन है, एक ऊपर है और एक नीचे है, बिल्कुल इस पे परपेंडिकुलर, तो इनका जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 90 का। ये IF7। इसका यदि हम 3D फिगर बनाना चाहें, देखिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट देखिए, एक पेंटागोन बना लिया जाए, बीच में आई, हर एंगल से एफ जोड़ेंगे,
एक ऊपर एफ, एक नीचे एफ। अब इस एफ से और इस एफ से हर एंगल को, हर पॉइंट को हम लोग मिला दें। यहां देखिए इसे, फिर इससे मिला दें। ये थोड़ा गिजमिज माने स्केचिंग टाइप का फिगर बन रहा है, जो कि 3D फिगर है ना। sp3d3। हम लोग अब तक के क्लास में पूरे प्रसंकरण को sp से लेकर के देखिए, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3 तक पढ़े। टोटल टोटल 7 प्रसंकरण। ये टोटल 7 प्रसंकरण इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक कंपाउंड में, इनऑर्गेनिक यौगिक में अधिकतम यदि प्रसंकरण होगा तो लास्ट होता है sp से लेकर के sp3d3 तक। जब ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां बताया जाएगा कि वहां अंतिम लास्ट होता है 3 ही प्रसंकरण, sp, sp2 और sp3। ये सब प्रसंकरण के लिए हर एक वीडियो में जो आप देखे हैं, आपको याद क्या करना है मेमोरी के लिए, एग्जाम के लिए या कंपटीशन के लिए बहुत प्लस पॉइंट है और बहुत मेन टॉपिक है प्रसंकरण। आपको सिर्फ 2-3 बिंदु पर ध्यान देना है। जो प्रसंकरण होगा उसमें प्रसंकृत ऑर्बिटल कितने बनेंगे, बंधन कोण कितना होगा, उसकी आकृति क्या होगी, ये 3 बिंदु पर ध्यान रखेंगे तो हमेशा इस पर आप अच्छा कर पाएंगे। sp लीनियर शेप होगा, sp2 ट्राइगोनल प्लेन होगा, sp3 टेट्राहेड्रल होगा, sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल होगा और sp3d3 पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगा। अब एक सवाल आप सोच रहे होंगे, कोई मॉलिक्यूल दिया गया है या आयन है, आप कैसे डिसाइड करेंगे वो प्रसंकरण क्या है। अननोन है, यदि कोई मॉलिक्यूल है, आपसे एट्रेनो कोई पूछता है PCl5 या IF7 या CH4, इसका मॉलिक्यूल का शेप कैसे निकालेंगे, स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे, प्रसंकरण कैसे तय करेंगे, इसके लिए अगले क्लास तक वेट कीजिए।